ल ए सुन अब ध्यान दिएर हामीहरू सरल यन्त्र च्याप्टरमा छौँ र सरल यन्त्र बीच एउटा कुरा दिमागमा राखेर बीचमा बोल्छ त म धेरै कुटाइ गरिदिन्छु त्यो कुरा बुझिराख एको भाइ बीचमा लाने गरौँ ल हामी सरल यन्त्र च्याप्टरमा छौँ र सरल यन्त्रमा खास गरेर अहिलेसम्म हामीले मेनली के को बारेमा त बेसिक बातमा हामीहरू के त त्यसको के त घिर्नीको बारेमा त हामी छलफल गरेकै थियौँ त्योभन्दा पहिले पनि हामी केही बेसिक कुराहरू गरेका थियौँ जसमा थियो के त लिभरको बारेमा जसलाई हामी के हो त लिभरमा के हुन्छ त्यसलाई के हुन्छ हामी त उत्तोलक हो के त उत्तोलकका कुराहरूको बारेमा हामी सुरुवातको क्लासमा हामी पढेका थियौँ होइन ल घिर्नीमा तिमीहरूलाई म 3 किसिमका घिर्नी बताएका थिएँ जसमा अचल घिर्नी चल घिर्नी र संयुक्त घिर्नी र यसका सबै कुराहरू म तिमीहरूलाई एकदमै राम्रोसँग सम्झाइदिएछु कुरा बुझेको होइन ल आजबाट हामी कुरा गर्छौँ के त छड्के सतहको बारेमा अब यो छड्के सतह वास्तवमा यो सरल यन्त्रको रूपमा कसरी हामी यसलाई लिन सक्छौँ यसले कसरी हाम्रो कार्यलाई सहज बनाउने काम गर्छ हैन यसका बारेमा हामी केही कुराहरू बुझ्ने काम गर्छौँ मतलब हाम्रो सरल यन्त्रको मतलब के हो त हाम्रो दैनिक जीवनमा आइपर्ने कार्यहरूलाई के त छिटो सजिलो र सहज रूपमा सम्पन्न गराउने काम गर्छ त्यो उपकरण के हुन्छ हाम्रो सरल यन्त्र हुन्छ जस्तै हाम्रो घिर्नीले पनि धेरै सहजता दियो कि दिएन माथि हाइटमा लग्नको लागि वस्तुलाई कति सजिलोसँग हामीहरू दिशा परिवर्तन गरेर बललाई प्रवर्धन गरेर चल घिर्नीको प्रयोग गरेर हो होइन चल घिर्नीले के गरेको थियो बललाई प्रवर्धन गरेको थियो अचल घिर्नीको काम के थियो त दिशा परिवर्तन गरेका थियो त दुवै घिर्नीले जब हामी जोइन गर्छौँ दुवै फाइदा हामीलाई भएको थियो दिशा परिवर्तन गर्नुको कारणले गर्दा फोर्स लगाउनमा सजिलो र चल घिर्नीको प्रयोग गर्थ्यो ताकि त्यसले बललाई प्रवर्धन गर्छ यो दुवैलाई मिक्स गरिदिन्छ त दुवै फाइदा हामीलाई भेट्छ हो होइन यस कारणले गर्दा हामीले घिर्नीबाट हामीले बुझेका थियौँ कि घिर्नी हाम्रो के त सरल यन्त्रको रूपमा आउँछ यसले हाम्रो कार्यलाई सजिलो बनाउँछ त सेम यसै प्रकारले पनि अब के त छड्के सतहले पनि के त हाम्रो कार्यलाई कसरी आसान बनाएको हुन्छ यसको बारेमा पनि हामी छलफल गर्छौँ त छड्के सतह नामैबाट यस छड्केको मतलब के हुन्छ भिरालो सतह भिरालो बुझिन जेना सीढ़ी सब कति रहे भिरालो सतह भेल सीढ़ी देखने छिन सीढ़ी कभी देखो यहाँ के कुछ एहि प्रकार से बनायल रहे कि सीधा रहे तो ये तो वही टाँडो सतह हो ये तो पूरे के पूरे टाँडो हो नहीं हो गए भिरालो के मतलब इनक्लाइन सरफेस के मतलब वही कुछ कथी अहाँ के जे अहाँ के 90 डिग्री से छोट एंगल बना के कथी रही तो ऊंचाई पर चढ़े के लगी बनायल गेल रही जकर एंगल न्यून कोण मतलब जे कते डिग्री के एंगल रहे खा सके न्यून कोण तो बुझी ना जे 90 डिग्री से छोट हो तो जते कोण जते छोट रहते ना मतलब जे अपना जे भिरालो सतह मतलब जे सरफेस पर बनल रहते जे आधार पर जना मान के चलू ई जमीन है ना ई हाइट ठीक है अभी हाइट है ई जमीन मान के चलू ई हाइट कथी कहै छै एते हाइट है मान कुछ हाइट ना 10 मीटर एकर हाइट है ठीक है तो अब ई तो ई भ गेलै अहाँ के समथर सतह है ना अब एहि पर अपना सब की करबै त एहि से भिरालो सतह बनब जेटा ई बनैली ठीक है एगो ई बनैली आ एगो ई बनैली तो सबसे छोट एंगल केकर भाई अहाँ सबके जेना ई एकटा x है एकटा y है आ एगो कथी अहाँ के z है सबसे छोट एंगल केकर लगे हवे सबसे कम एंगल केकर लगे उसे कहू ना x के नहीं लगे हवे ई कनिका देखै छी ई इतने नजदीक से मतलब ई कथी तनिका बेसी टाढ़ो मतलब गेल माने कुछ एकर एते है ना एकर एंगल एते तक है एकर अहाँ के देखै छियै एकर इतने है मतलब ई एंगल आ ई एंगल जो देखे छियै तो सबसे छोट एंगल कथी लगे अपना सबके एक्स आ सबसे बड़का कथी थे जेड मतलब ई जे मतलब अपना सब कोनो भी प्रकार का हाइट पर जाय चाहबे भिरालो सतह बना के तो जते दूरी ल के अगर अपना सब भिरालो सतह बनबे किनका ध्यान देबे जते दूरी ल के अगर भिरालो सतह बनबे आ ई लंबाई ई तीनटा जे लंबाई देखी तै में सबसे बड़का लंबाई क्या कह सकू जेना एकटा एक्स वाई जेकर एंगल मान के चलू जेड है तै पर महा चढ़ली जेकर एंगल वाई है तहु पर महा चढ़ली आ जेकर एंगल एक्स है तहु पर महा चढ़ली तो सबसे लंबा के है एक्स के लंबाई सबसे बड़का है कि नहीं है वाई के तुलना वही छोट है आ जेड वह से छोट है तो अहाँ तक कभी सर जेड के सबसे छोट है तभी तो सबसे जल्दी तो वही में सबसे जल्दी तो वही पर महा चढ़ के अथी पर चल जाओ कथी कहै छै मान के चलो 8 पॉइंट पर चल केना भाई आबे सबसे छोटे कही तो कहू तो जेड में सबसे एंगल बड़का है माने बेसी एंगल बना के न्यून को तक कहबे लेकिन ये तीनों के तुलना जो करबे तो सबसे बड़का एंगल के बने ना क्षितिज बुझ क्षितिज मान जमीन भेले क्षितिज होने के एक प्रकार के जमीन तो क्षितिज जो सबसे बेसी एंगल के बने अहाँ के सबसे बड़का एंगल जेड आ सबसे छोटका एंगल
एक्स। तो सबसे छोटका एंगल जब नहीं ना, तो सबसे छोटका एंगल बनाने लगे सबसे बड़का एक लंबाई आ सबसे बड़का एंगल बने तो सबसे छोटका लंबाई एक छठ के लंबाई कह सकते हैं। कथी कह सकते हैं छठ, लेकिन छठ के सतह है ना, तो ई लंबाई कथी बना सकता छठ के लंबाई। ई तो ऊंचाई भए गए एक कथी कहबी तो छठ के लंबाई। तो ये तीनों में छठ के लंबाई के सबसे बड़का है एक्स एंगल वाला के आ सबसे छोटका के कहता है। तो सबसे छोटका अपना सबके बिंदु पर आवे, मान के चलो अइए से अइए जाए चाहिए। तो कोन पर जब तो मतलब कोन पर महा जब तो कथी कहै छी अहाँ के कम फोर्स लगा के जा सके सजिलो संग जा सके छी। एक्स पर महा कि वाई पर महा कि जेड पर महा, माने एक्स एंगल वाला में कि वाई एंगल वाला कि जेड एंगल वाला में। अब अहाँ सबके दिमाग में सही तो सबसे कम दूर तो ये है ना, छठ के लंबाई सबसे कम तय करे ना, तो वही महा चल जाओ से सोचो। लेकिन अहाँ के जेकर छठ के लंबाई जते कम रहते ओकरा ओहि पर चढ़े में ओते ज़्यादा गाढ़ होते। कैला अपना सब चढ़नाई के मतलब कथी कथी तो गुरुत्व बल के विरुद्ध में फोर्स लगा रहा छी। तो जते टाढ़ होता तो चढ़े में गाढ़ो नहीं होते से कहू तो होते कि नहीं होते। जना पहाड़ सबके बाटो अहाँ सब देखने होबे, कहीं ध्यान से देखियो। तो पहाड़ मान के चलू पहाड़ के अयस माने मान के चलू पहाड़ है, ठीक है, ये कथी तो अहाँ के पहाड़ है, अई में बाटो बनाइल है। तो अइए से अइए जाए के लगी अहाँ के मान के पहाड़ से तो एकदम सीधा सीधा रहे। तो अइए से अइए जाए के लगी अहाँ एकदम सीधा से जा सके तुरंत चल जाओगे। लेकिन अइए से जाए के लगी अइए से जाए के लगी अहाँ के घुमा के अत एना के बनेने रही बनेने। तो घुमावरो बाटो सजिला भेले कि सीधे चले तो सजिला होते। गाढ़ो कौन में पड़ते सजिला कौन में पड़ते घुमावरो कौन में होते। घुमावरो का मतलब है कि छठ के लंबाई हम ओते बढ़ा देने छी। तो छठ के लंबाई जते बढ़ती ना तो अहाँ देखबे कि उ अहाँ के ओकर छठ के लंबाई जे बढ़ावे के लिए बढ़ावे ताकि उ ओकर स्लोप की मतलब ओहि पर गुरुत्व बल के विरुद्ध अपना जे बल लगाबै छियै से आसानी से पार कर सकै छी। आ जब भी अहाँ ठाढ़ो रूप से चढ़बै तो अहाँ के की होता है गुरुत्व बल के मतलब गुरुत्व बल अहाँ के बेसी नीचा में तनते। बात बुझ गेलिए। तो छठ के लंबाई जते बेसी रहते पहाड़ पर जाए के रही ओएस ओए जाए के रही, लेकिन केला होते घुमारो बाट वाला रही ओकर छठ के लंबाई के कथी के रहते बढ़े नहीं रही। तो छठ के लंबाई बढ़ते कथी अहाँ के चढ़े में सजीला होते। अई के चलते अहाँ के अभी कभी सर छोट तो है ये लंबाई तो बहुत छोट है आ सबसे बड़का ती है। लेकिन सबसे बड़का भेला के बावजूदो भी अपना सब कथी पर कौन के यूज करबी तो एक्स एंगल वाला के, कि सबसे कम एंगल है एक छठ के लंबाई बेसी है। तो अपना सबके कथी तो सजिलो संग ओहि पर कथी कर सकै तो चढ़ सकै छी। कोनो बाटो डायरेक्ट ना रहे, कोनो एकदम कथी स्लोप वाला रहे। तो स्लोप वाला बेसी आसान रहते कि सीधा वाला बेसी से कहूँ जते स्लोप रहते होते कैला कि अहाँ देखने होबे घर सब में सीढ़ी बनबे है तो एक सीढ़ी रही पूरे अथी में कि दूगो सीढ़ी लगभग विशेष करके कैला बनाबे दूगो से बुझिए। अब एकेटा ओते लंबाई वाला बना तो टाढ़ो पड़ जाते। तो ओकरा छठ के लंबाई के बढ़ावे के लगी एक एमे से घुमा दे एक ओमे से तो छठ के लंबाई दुनू के बेसी नहीं भऽ कहू तो। आ वह सीढ़ी जब एक बनबे तो कनिका अगर ओते बड़का सीढ़ी अगर एक बनबे तो कनिका बेसी दूरी ओकरा कथी कहै छी दूरी जो है ना से बेसी नहीं पड़ते, नहीं बेसी दूरी पर नहीं पड़ते छठ के लंबाई के बढ़ावे के लगी। आ नहीं दूरी बेसी लेते तो जते वो दुनू सीढ़ी मिला के रहे सोचू ना दूगो सीढ़ी मिला के जते लंबाई रहे है अगर ओते लंबाई वाला एक सीढ़ी लेते तो बेसी दूरी पर ओकरा कथी करे पड़ते ई जे दूरी है ई दूरी कनिका बेसी करे पड़ते नहीं करे पड़ते। तो जमीन के बर्बादी होती कि नहीं से कहू तो की कर से बुझिए हाफ जते पर एक लऽ ली ते पर से फिर घूम के फिर हाफ में ली। समझ में आयल कि नहीं आयल से कहू तो कथी कहू के मोबाइल नहीं बेस पुलिस आयल ओकर हाजिर तो नहीं बनल तो दिन के आयल नहीं हो आयल है लेकिन वो ऑल चली गए के तब कथी कर ए सुनो ध्यान दे रही बोलने काम न करे हेबे करी कोच बंद कर वही कथी को स्टॉप मात्र कर स्टॉप ल सुने तो इसको छठ के लंबाई जति बढी हुन्छ त्यति हामीलाई चढ्नमा माथि उचाइमा जानमा के त सजिलो हुन्छ। गाह्रो हुन्छ कि सजिलो हुन्छ सजिलो हुन्छ नि। जति यसको लंबाई कम हुन्छ नि त यो एंगल के हुन्छ त बढ्छ। एंगल बढ्नुको मतलब के हुन्छ त अब डाइरेक्टली हामीलाई सिधा जानुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो अवस्था हामीलाई के हुन्छ चढ्नमा के हुन्छ त गाह्रो हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा तिमीहरू हेरेको पनि होला
जुन अथी पहाडी क्षेत्रमा जुन बाटोहरू बनाएको हुन्छ त्यो घुमाउरो किन बनाएको हुन्छ, जति त्यसलाई घुमाउँछ त्यसको छड्के लम्बाइ कति हुन्छ त्यति बढ्छ। छड्के लम्बाइ बढ्नुको मतलब कम इफोर्टले हामी सजिलोसँग लग्न सक्छौँ। कुनै वस्तु लग्नु छ चाहे आफै चढ्नु छ त्यस्तो अवस्थामा कहियो काल अहाँसब जनरेटर लोड कहीं देख्ने होबे तो ओकर छड्के लम्बाइ जते बढ़ाबी तते अहाँके घीचेमे सजिला होइ। नहीं बुझली बात। तो कोनो ऊंचाई पर भारी सामान सबके चढ़ावे के लागी जे अपना सब जे भिरालो सतह के यूज करै छी न ओकरे कथी कहबै त छड्के सतह। माने एक प्रकार के ई सरल कथी से बुझिए एक सतह है जे सतह के थ्रू अपना सब कथी भारी सामान के ऊंचाई पर पुरियो होइ छी। कहियो काल देखने होबे कोनो छत पर से कोनो सामान सबके उतारे के रही न तो डायरेक्ट एक अथी रही लगा देने छत के सीढ़ी अथी छत पर से लग के नीचे तक भिरालो सतह और वही आराम से दे दिया छिछिलते छिछिलते नीचे गिर पड़ते रही। देखे छी आ कहियो काल सामान सब उतारते तो आराम से वन छत के सतह बना के अथी पर से कथी कहै छी बड़का बड़का गाड़ी सब रही न तो ओहि पर से सामान सब उतारे के रहे जेना कार्टूने सब उतारे के रही न तो एक छत के सतह बना दे आ नीचे मतलब जेना ओकर टेलारी जे रही न वही छत के सतह बना दे भुइयाँ तक और ऊपर धऽ देलक ऊपर में आ नीचा में सरसुरा के चल जाए। देख छी वाला सब तो ये सब कथी अहाँके छत के सतह के द्वारा अपना सब कथी कर काम के सजिलो बना सकै छी। तो छत के सतह केकरा कहबै त छत के सतह कथी कहबै त कुनै भारी सामानहरूलाई है न भारी के लाई त सामानहरूलाई खास गरेर जुन हाम्रो गरु वस्तुहरू हुन्छ त्यस्ता प्रकारका वस्तुहरूलाई के गर्नको लागि त अग्लो ठाउँमा सजिलैसँग पुर्याउन प्रयोग गर्ने भिरालो सतह भएको केलाई त सरल यन्त्रलाई। माने भारी चीज सबके ऊंचाई में पुगावे के लागी भिरालो सतह के जो प्रयोग करे छिए वही भिरालो सतह कथी कहना होता छड्के सतह कहल। छड्के सतह के परिभाषा बुझि बुझे चाहे अपना से एहनो कह सकै छिए एकरा अपना तरीका से कह सकै छी। ई सब त न्यूने कोन है न लेकिन जते कम कोन रहते सोचू तो एक बात अहाँ सबके सिंपल बात बुझी छी एगो संबंध कहू तो अहाँ सब छड्के सतह में क्षितिज संग जे कोण बनेने रहते छड्के लंबाई क्षितिज जोड़े जो कोण बनेने रहते वो कोण बढ़ला पर कोण के आ छड्के लंबाई बीच केहन संबंध बुझा रहल सबके। ई कोण के आ छड्के लंबाई बीच केहन संबंध देखा रहल समानुपातिक के बीच अनुपातिक। ई क्षितिज संग छड्के सतह जे कोण बनबी क्षितिज जोड़े माने जमीन जोड़े जे कोण बनबी है तो ई कोण के आ एकर लंबाई बीच के संबंध केना बुझा रहल दिमाग लगो नहीं कहीं कोण के बढ़ाबै छी तो लंबाई बढ़ी कि घटाबै छी तो बढ़ी कि घटाबै छी तो घटाबै कि बढ़ाबै छी कथी होइ छै ई कोण बढ़े ई कोण बड़का है कि छोटका है। देखियो ई कोण एते बकै त एते बकै हम छोट के लिए कथी ता कि बढ़ गेल आरो छोट के लिए त एहि के मतलब कथी भेलै कि ई जे क्षितिज संग जे छड्के सतह कोण बना रहल है जते कम हो रहल तते छड्के लंबाई बेसी हो रहल है। बात बुझल कि बुझल छी तब बीच के अनुपातिक संबंध भेलै कि नहीं भेलै। हाँ सिंपली बात से बुझ सकै छी अपना सकले के पास संबंध करे में अच्छा से बुझने छी। माने छड्के क्षितिज संग छड्के सतह ले बनाएको कोण मतलब छड्के लंबाई संग बीच अनुपातिक संबंध राख्छ आ जति जति सानो कोण बन्छ त्यसको छड्के लंबाई बढ्छ त हामीलाई के त ऊंचाइमा सामानलाई चढाउनमा के हो त सजिलो हुन्छ। त अपना सबैलाई एहनो कहि सकै छियै क्षितिज संग न्यून कोण बनाएर क्षितिज संग चाहे जमीन संग न्यून कोण बनाएर अग्लो स्थानसम्म भारी वस्तुलाई पुर्याउनको लागि जुन प्रयोग गरिएको जुन भिरालो सतह हुन्छ जसलाई के भनिन्छ त छड्के सतह। एकरा एहनो कहि सकै छी नै बुझली बात। र हाम्रो यो कोण जति सानो हुन्छ जति कोण 90 डिग्री जति सानो हुन्छ त्यति नै हामीलाई के हुन्छ त चढाउनमा सामानहरूलाई चढाउनमा अग्लो स्थानमा पुर्याउनमा के हुन्छ त सजिलो हुन्छ। अब हामीलाई यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि खास गरेर के त छड्के सतहमा छड्के लम्बाइलाई हामी जति बढाउँदै गयो त्यति हाम्रो के त इफोर्ट कम लाग्छ। छड्के लम्बाइलाई जति बढाउँदै गयो त्यति इफोर्ट कम लाग्छ। कुरा बुझ्नमा आयो हैन। ल जसरी हामी के को त अब पहाडी एरियाको जुन बाटोहरू हुन्छ तिमीहरूलाई धेरै पटक सोधेको क्वेसन हो। पहाडी जुन हाम्रो पहाड हुन्छ नि पहाडमा घुमाउरो बाटो बनाएको हुन्छ किन यस्तो क्वेसन सोध्छ तिमीहरू लेख्न सक्छौ कि सक्दैन किन हामी के भन्छौँ कि पहाडमा जति बाटो घुमाउरो बनाउँछ त्यति छड्के लम्बाइ बढ्छ र छड्के लम्बाइ जति बढ्छ त्यति हामी कम इफोर्टमा सजिलैसँग त्यसमा गुड्न सक्छौँ। कुरा बुझेको होइन। त्यसको लागि घुमाको ओहि लागि बन रही ताकि ओकर लंबाई बढ़े तो अपना सबके ताकत कम लगा के चढ़ सके। समझ में आल कि तो आप देखिए छड्के लंबाई बढ़ेला से फायदा की होई तकरा बारे में ध्यान से सुनी छी।
कम इफोर्ट के लगे चाहे कर गति अनुपात के बारे में छलफल करै छी। तो आप कनिका ध्यान से सुनू तो अहाँ सब छड़ के लंबाई ई कथी के छड़ के लंबाई, तो छड़ के लंबाई के या तो डी से चिन्हाई या तो कोनो बुक में येलो दे रहे आ हाइट से कथी हाइट कथी के एच कथी के ई भ गेलै अहाँके एच। एगो बात कहू तो अइ हम 3टा एक हम टुकड़ो टुकड़ो में पाटि सकै छी, जेना एकटा ई भ गेलै ओहि के ताले रह दियौ ई हम 3टा छटके माने छटके सतह के यूज केने छी नहीं केने छी, एगो दूगो तीन गो अइ तीनों छटके सतह में कथी के नाम है छटके सतह में तीनों के हाइट कथी तो सेम है कि फर्क है हाइट एकरो में हाइट उहे है कि नहीं देखियो ना एकरो में हाइट उहे है कि नहीं आ ओकरो में हाइट कथी तो के उहे अइ तीनों में हाइट सेम है कि फर्क है तो हम सेम हाइट पर जाए के है, लेकिन 3टा छटके सतह के यूज करने चाहिए। तो सबसे इजी कौन भेलै से बुझी सबसे बड़का वाला बात समझ करें सबसे इजी कौन भेलै के सबसे बड़का वाला ई छटके सतह वाला में के सबसे अपना सब बेसी आसानी से ऊपर चढ़ सकै छी। तो सेम हाइट माने हाइट कांस्टेंट माने सेम हाइट पर अगर जते ज़्यादा अपना सबके कथी तो सोचू ना जते छटके लंबाई बेसी है सेम ऊंचाई के लगी छटके लंबाई जते बेसी है तते अपना सबके काम करे में सजीला होते। कम इफोर्ट लगाए पड़ते कि बेसी इफोर्ट लगाए पड़ते तो कम इफोर्ट लगाए पड़ते। तो आंतरिक फायदा केकरा में बेसी होते सोचो तो निका ध्यान से एकरा में बेसी होता है पहलका वाला में कि दूसरा वाला में कि तेसरका वाला में एक्स एंगल तेकरा वाला में कैलाकि एक कम इफोर्ट लगाओ तो लोड सेम लोड को उचाले कहते तो एक कम इफोर्ट लगा के ऊपर जा सकै छी। तो एक लगी आंतरिक फायदा केकरा में बेसी होता है एकरा में। आप गति अनुपात के बात कर लै छी आंतरिक फायदा अपना सब वही तरीका से निकालबी लोड बाई इफोर्ट कोनो भी प्रकार के सरल यंत्र रहते ना तो अक्सर अहाँ के आंतरिक फायदा केना निकाल सकता सकता लोड बाई इफोर्ट, लेकिन गति अनुपात निकाले के तरीका सब कतरी तो फर्क रही सब में रही सेमे बात। एगो बात कहूँ तो घिरनी के गति अनुपात केना कहलिए घिरनी में प्रयोग घिरनी को संख्या कहलिए नहीं कहलिए, लेकिन वो घिरनी के संख्या पछाड़ी से कहलिए वैसे पहले अपना सब इफोर्टे दूरी बाई लोड दूरी पर आधार पर निकाले छलिए नहीं कह रही कि चल घिरनी में की हुई तो इफोर्ट दूरी 2 पर हुई लोड दूरी की तुलना में तो गति अनुपात 2 हो जाए तो रही बात हुई, लेकिन सबके बनावट फर्क रहे कार्य सिद्धांत काम करे के तरीका फर्क रही तो गति अनुपात निकाले के तरीका फर्क रहे। जेना एकरो में गति अनुपात निकाले मान के चलू अगर एकरा में गति अनुपात निकालबे कनिका ध्यान सुनो अगर एकरा में गति अनुपात निकालबे कनिका ध्यान से सुनो एकरा में गति अनुपात अगर निकालबे तो गति अनुपात मतलब कथी वेलोसिटी रेशियो मतलब कथी के ईडी बटा एलडी होई कि नहीं होई से कहो तो मान के चलो कोनो सामान कोनो ई मान के चलो हम कथी ल लेते ई छटके सतह है ठीक है कोनो सामान का अय से हम ई लोड है कथी के लोड है एकरा हम ऊपर तानि रहल छी ऊपर तानि रहल छी ठीक है कोनो सामान है हम कथी कहै छी ऊपर तानि रहल छी तो अहाँ ई फोर्ट तो लगाबै छी ने ई फोर्ट तो एहिमे लगा रहल छी तो ई फोर्ट लगा के अहाँ तक लऽ गेली तो ई फोर्ट दूरी कभी कि लोड दूरी कब हाँ ई फोर्ट लगा के तानि रहल छी ने तो ई फोर्ट लग के तानि रहल छी तो ई फोर्ट लगा के मतलब वही दिशा में ओकरा लऽ जाए छटके सतह पर घिसिए अत तक ले ली तो एहि डिस्टेंस से कथी करना सतह ई फोर्ट दूरी आ लोड तो अइए छलिए ने लोड तो जमीन के सतह में छलिए तो जमीन के सतह में छलिए आब एतऽ चलल मतलब एते हाइट पर चलि गेलै तो एकरा कथी कहबै तऽ अपना सब लोड दूरी कथी कहबै कहता लोड दूरी ई भऽ गेलै अहाँके ई फोर्ट दूरी ई फोर्ट लगा के अपना सब तेनते लगेबै आ ई भऽ गेलै लोड दूरी कैलाकि अइए छलिए माने एहि सतह पर छलिए जमीन के सतह पर आ एते ऊंचाई पर गेलिए उ लोड तो एकरा कथी कहबै तऽ लोड दूरी आ ई कथी होता अहाँके ई फोर्ट दूरी तो आप कहूँ तो ई फोर्ट दूरी वाला लोड दूरी तो गति अनुपात होबे कही, लेकिन आप छटके सतह के केस में देखबै तो एकरा अपना सब हाइट कहै छी कि नहीं कहै छै कहू आ एकरा अपना सब कथी कहै छी तो लंबाई तो लंबाई के डी से कह सकै छी चाहे यल से कह सकै छी। तो आप कहूँ तो ई डी के सट्टा पर डी दे सकै छी डी बने को छटके सतह को लंबाई आ यल डी के सट्टा पर दे सकै छी एच आ चाहे एकरा अपना सब यल बाई एच सेहो कह सकै छी। तो कथी के फॉर्मूला बोले बुझ छटके सतह के गति अनुपात तो आप कथी छटके सतह के गति अनुपात केकरा कहबै तो कथी कहबै छटके सतह को लंबाई और छटके सतह को ऊंचाई बीच को अनुपात में के बन जाता छटके सतह को गति अनुपात सजिलो भेलै कि नहीं से कहू एहि के मतलब आप दिमाग लगेबै छटके सतह में जते ते यल बढ़लै चाहे जते ते डी बढ़ि रहल है सोचू ना एकर वैल्यू बढ़ि रहल है आ ई तो कंस्टेंट रही ना सोचू ना कनिका मान के चलो हम वहीं पर निकाल के देखाबै छी एक बाजी यल के वैल्यू हम 10 लऽ लै छियै एक बाजी यल के वैल्यू हम 15 लऽ लै छियै एक बाजी यल के वैल्यू कते लऽ लै छियै तऽ 20 लै छियै कनिका ध्यान देबै गति अनुपात केना अवस्था में बढ़तै कैलाकि हम सेम हाइट पर जाके रही कि हाइटो चेंज करैत रहै छियै तऽ अगर सेम हाइट पर अगर फरक लंबाई वाला जे लेलियै जेना एकरे में बुझू ना ई कते छलै तऽ 10 ई भऽ गेलै 15 ई भऽ गेलै 20 सबके लंबाई फरक है कि सेम है आ ऊंचाई केना बुझाइ बस ऊंचाई मान के चलो कथी तऽ 10 के 10 से बुझ रहल छी बुझ रहल छी नहीं बुझ रहल छी बात हाँ बुझे छी मान लेलिए हम 10
तो अब अ तीनों के लागी तीनों के लागी फरक फरक गति अनुपात होते कि सेम होते से कहते फरक होते। अगर हम 10 वाला पर निकालबे तो वी आर बराबर बहुत यहाँ के कथी कहना चलिए L/H तो 10/10 10/10 समझल के 10/10 अथी ना होवे मिटाए वाला ना होवे। देखिए ये भ गए यहाँ के 10/10 तो एक से कदल से कहू तो एक वेलोसिटी से आ गए 1। अगर वही पर निकालबे तो L/H जे करबे वी आर बराबर तो एक L के मान कते से कहू तो 15 कते तो आके 15 तो 15/10 कते 1.5 आई पर निकाले वी आर अपना सब तो L/H तो 20/10 कते से कहू तो 2। अब देखिए इनमें 1 हल है इनमें 1.5 हल है इनमें कहते 2 हल है। आप सोचू ना तो गति अनुपात के ना वास्ता में 1 से बेस होती सोचो तो इनका जब इतना यल कथी रहते तो यच के तुलना में बेस है। आ कभी भी यल के यच आ यल के बराबर कभी तो ओते इफेक्टेबल होते अपना सब कभी भी कभी तो ऊंचाई के तुलना में लंबाई बढ़ाए पड़ते तो छड़के सतह के लंबाई जते बढ़ावे तते अहाँ के गति अनुपात बढ़ते आ गति अनुपात बढ़ती तो कम इफोर्ट में ज़्यादा लोड के उचाल सके समझल के हल तो अहाँ अहू आप जहाँ के अथी वाला बात क्वेश्चन पूछत ना पहाड़ में जो घुमारो बाटो के बनाए तो अहू जोड़ जोड़ देंगे कभी पहाड़ को घुमारो बाटो जति घुमारो बाटो बनाऊ तेती त्यसको छटको लंबाई बढ़ आ छटके लंबाई बढ़नु को मतलब गति अनुपात बढ़नु आ गति अनुपात जति बढ़े हुन्छ त्यति हामी के त हामी बुझ्न सक्छौँ गति अनुपात जति बढ़े हुन्छ त्यसैको फलस्वरूप हाम्रो आन्तरिक फाइदा पनि बढ्छ र आन्तरिक फाइदा बढ्नुको कारण मतलब बढ्नुबाट हामीलाई के फाइदा हुन्छ भने कम इफोर्टले हामी बडी लोडलाई सजिलैसँग माथि उँचाइमा लग्न सक्छौँ। ई सब बात के जोड़ के कहि सकै छी कि नहीं कहि सकै छी ई बात में फेट देबे कि देखै छी छटके लंबाई बढ़ त गति अनुपात बैठ रहल है कि कोनो डाउट है देखू तो सेम ये बुझ न एकर एमे गति अनुपात 1 हल एकरा में गति अनुपात 1.5 हल एकरा में कते 2 हल तो गति अनुपात बढ़ना के मतलब तो अच्छा बात कि खराब बात से कहू तो तै के लागि छटके सतह का अगर स्पेशली बात करल जाए तो छटके सतह में गति अनुपात जते बेसी हल तते चाहे कोनो भी प्रकार के शरीर में गति अनुपात बढ़ना के मतलब अच्छा बात होई बुझली कि बुझली ओहन अवस्था में कम इफोर्ट में ज़्यादा लोड उचाल सकै छी तो छटके सतह से रिलेटेड सब कहानी यहाँ सब बुझली कि बुझली सकू तो एक बारे में लिख सकै छियै ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन सब लिख सकै छियै कहियो भी कोनो ठाव में जते छटके रहते भिरालो सतह रहते ओते हुए काम करे में अहाँके आसान होते लो तो यो थियो हामीहरू को छटके सतह लो अब छटके सतह को विशिष्ट रूप को बारे में हामी छलफल गर्छौं दुईटा एउटा फेसो र एउटा के त पेच छटके सतह के विशिष्ट रूप है बुझली तो एकरा बारे में अपना सब काल्हि पढ़ब ठीक है।